अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बहन भाई खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रहा है मज़ेदार बेसन और सूजी का हलवा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, देखते ही आ रहा है ना मुंह में पानी। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, देखें कितनी अच्छी लुक आई है और खाने में उतना ही मज़ेदार है, मुंह में रखते ही घुल जाने वाला और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बनाने में इतना आसान कि बच्चा भी बना ले और खाने में तो इतना मज़ेदार कि आपकी मीठे की क्रेविंग भी ख़त्म हो जाएगी जब आपको खाने के बाद महसूस होती है। आप इसको बना कर रखें और कई दिन तक एंजॉय कर सकते हैं हम इसको रख के, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लेंगे आधा कप बेसन और आधा कप सूजी। इस तरह से हम इसको छान लेंगे और सूजी को भी छान लेंगे। आप देख रहे हैं MRI फूड सीक्रेट्स। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए आपका सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बेसन को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और अब लेंगे हम सूजी और इसको भी छान लेंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों चीज़ों को हमने छान लिया है और इसको भी हम एक प्लेट में डाल देंगे। इस तरह से आधा कप बेसन है और आधा कप सूजी है, ये देखिए आप भी छान कर ही लीजिएगा। और अब हम लेंगे चीनी भी हम 1 कप लेंगे बेसन और सूजी के लिहाज से, क्योंकि वो हमारा 1 कप हो गया। इस तरह से हम चीनी भी 1 कप लेंगे। आप भी एक मेजरिंग कोई बर्तन बना लीजिए, कोई कटोरी या कोई कप ले लीजिए, उसी से मेजर कीजिएगा। और घी लिया है मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, आप आधा कप ले सकते हैं। आप ऑयल भी ले सकते हैं, मैं देसी घी ले रही हूँ। और ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। मेरे पास है काजू, बादाम और किशमिश है और बेल डालेंगे, थोड़े से पिस्ते हैं, थोड़ी सी छोटी इलायची का पाउडर या इलायची को तोड़कर डाल सकते हैं और थोड़ा सा कलर डालेंगे जिससे कि हलवे का रंग बहुत ही अच्छा आएगा, ज़बरदस्त। और अब सबसे पहले हम अपनी चाशनी तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने डाल दी है 1 कप चीनी एक पैन में और इसके साथ ही हम डालेंगे 2.5 कप पानी। आप 3 कप भी ले सकते हैं, मैंने 2.5 कप पानी लिया है। ये वही मेजरिंग कप है जिससे मैंने चीनी ली थी, वही मैंने 2.5 कप लिए हैं पानी के। बस उतनी देर पकाना है जितनी देर की चीनी मेल्ट हो जाए। और 3-4 इलायची तोड़कर मैंने दाने डाल दिए हैं खुशबू के लिए। और ये है हमारे पास थोड़ा सा ज़र्दा कलर, इसको हमने पानी में घोल कर डाला है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आएगा। अब मैं डालूँगी थोड़ा सा घी एक पैन में और इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो फ्राई कर लूँगी। इस तरह से हमने इसको 1 मिनट फ्राई करना है, बस ज़्यादा फ्राई नहीं करना, 1 मिनट के लिए करेंगे। और आँच को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। और 1 मिनट के बाद हम डाल देंगे किशमिश को भी हम 1 मिनट फ्राई करेंगे, क्योंकि किशमिश नरम होती है और जलने का डर होता है। आँच को आप हल्का ही रखिए। देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, इसको हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। अब हम बाकी का घी डालेंगे और इसमें से थोड़ा सा घी हम बचा लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। अब हम सूजी और बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे। और हमने बिल्कुल हल्की आंच रखनी है, हल्की आंच पे हमने भुनाई करनी है ताकि हमारा बेसन और सूजी जले नहीं। और जितनी हल्की आंच पे आप इसको भूनेंगे, जितनी देर भी भूनेंगे, उसी से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट निकल कर आएगा इसका। देखिए अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है और अब हम इसको 25 से 30 मिनट के लिए इसको इसी तरह से हल्की आंच पर भूनते रहेंगे जब तक कि इसकी अच्छी तरह से खुशबू ना आ जाए और इसका कलर ना चेंज हो जाए। इस तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरह से। ये देखिए तमाम घी जो है सूजी और बेसन ने जस्ट कर लिया है। और जब हम इसकी भुनाई करेंगे ना अच्छी तरह से, तो ये हमारा जो घी है वो सेपरेट हो जाएगा और ये लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा। अभी मुझे 30 मिनट हो चुके हैं इसको बुनाई करते हुए। और ये देखिए अब हमारा जो बेसन है
वो लिक्विड सा हो चुका है। इस तरह से बुनाई करते हुए मुझे 30 मिनट हो चुके हैं और अभी अच्छी तरह से बुनाई करते रहेंगे। 5 मिनट और करेंगे तब बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो गई है। और अब हमने इसका कलर देखना है कि अगर आपने थोड़ा सा डार्क करना है तो इसको आप थोड़ा सा डार्क कर लीजिए, अगर आपने लाइट रखना है तो इसको अभी ये बिल्कुल परफेक्ट है, आप इसको बना सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा कलर दूंगी और अब मैं डाल दूंगी इसको। ये देखिए चाशनी डालेंगे अब इसमें, आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे क्योंकि एकदम गर्म होता है। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और ये देखिए मैं तमाम डाल दूंगी। पहले थोड़ी सी डालिए और उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके डालिए क्योंकि ये चाशनी जो है एकदम उछलने का डर होता है। अब हम इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से चाशनी डालते ही हमारा जो हलवा है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट पकाएंगे और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और आप कलर देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त आया है और खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है। इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और बच्चों और बड़ों को बहुत ही पसंद होता है। आप फ्रिज में इसको स्टोर भी कर सकते हैं, 15 से 20 दिन आराम से खा सकते हैं हम इसको रखकर। ये देखिए अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब हमने उस वक्त तक बुनाई करनी है जब तक ये पैन को अच्छी तरह से छोड़ दे और अलग हो जाए और घी सेपरेट हो जाए। अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। मैंने आधे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं इसमें, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अब तकरीबन हमारा हलवा जो है वो तैयार हो चुका है, पैन छोड़ने लग गया है। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही नरम मुलायम हलवा बना है कि मुंह में रखेंगे तो घुल जाए, बिल्कुल मक्खन की तरह। ये देखिए बिल्कुल अब तैयार है और ये देखिए पैन छोड़ दिया है और घी भी सेपरेट हो गया है। और आप शाइन देखिए, वो जो बाकी बचा हुआ घी था वो भी मैंने डाल दिया था इसमें और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बना है। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए बहुत ही कलरफुल और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। इस तरह से हम इसको डिश आउट कर लेंगे और बाकी बचे हुए जो ड्राई फ्रूट्स थे उससे मैं इसको गार्निश कर दूंगी ऊपर से। देखिए आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बनाएं और फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि कैसा बना है। ये बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है। इस तरह से हम इसको ऊपर से गार्निश कर देंगे। किसी भी हम दावत में झटपट से बना सकते हैं, कोई मेहमान आ जाए जल्दी से तो हम जल्दी से मीठे में ये बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनकर झटपट तैयार हो जाता है और बहुत ही सबका पसंदीदा है। देखिए हमारा हलवा जो है वो गार्निश हो चुका है और अब खाने के लिए रेडी है। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप ये मज़ेदार सा हलवा ज़रूर बनाएंगे और मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए। और अब दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।